बिहार की शिक्षा विभाग अपने काम में है फेल और शिक्षकों पर कार्रवाई में है आगे। शिक्षक रहे सावधान और विभाग की रवैयों को समझे। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार की शिक्षा विभाग अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानती है, वह अपने काम को नहीं जानती है, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है। लेकिन जहां पर शिक्षकों पर कार्रवाई की बात आती है, घंटों विलंब नहीं होते और कार्रवाई कर दी जाती है। तमाम सुविधाएं जहां बिहार के शिक्षकों को मिलनी चाहिए, कोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर अमल नहीं किया जाता है। लेकिन जब निलंबित करने की बात आती है, वेतन काटने की बात आती है, ट्रांसफ़र करने की बात आती है, शिक्षा विभाग की पंख फरफराने लगती है और शिक्षकों पर कार्रवाई कर देती है। आइए दोस्तों, इन बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि इन दिनों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण के क्रम में स्पष्टीकरण की भी मांग की जा रही है। स्पष्टीकरण में भी विलंब नहीं लगती है और शिक्षक को निलंबित करने में भी विलंब नहीं होती है। जैसा कि मालूम है कि 12 दिसंबर 2024 से शिक्षकों का वर्चुअल इंस्पेक्शन शुरू किया गया है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा अपने स्तर से ही वीडियो कॉल किया जाता है। इसी क्रम में प्रथम दिन 12 दिसंबर 2024 को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा सुपौल जिला के एक विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर प्रखंड निर्मली के प्रधानाध्यापक के पास वीडियो कॉल किया गया था। वीडियो कॉल के क्रम में कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना संचालन के संबंध में, विद्यालय का रखरखाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। 12 दिसंबर को वीडियो कॉल किया जाता है और उसके बाद उसी दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को निर्देश दिया जाता है इस विद्यालय के संबंध में। सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मली के द्वारा उस विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर का निरीक्षण किया जाता है। जांच की जाती है कि आखिर इसकी सत्यता क्या है। दोस्तों, इस क्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मली द्वारा उस विद्यालय का जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को सुपुर्द किया जाता है। विलंब नहीं होती है। 12 दिसंबर को वर्चुअल इंस्पेक्शन होता है। 13 दिसंबर को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भौतिक रूप से इसका सत्यापन किया जाता है और 14 दिसंबर 2024 को प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर को सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। यह आरोप लगाते हुए कि आपके द्वारा विद्यालय का संचालन मानक समय सारणी के तहत नहीं किया जा रहा था। ये भी आरोप लगाया जाता है कि विद्यालय अवधि में शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य हेतु सामान लाने के लिए बाहर भेजा गया था। उसके बाद ये भी आरोप लगाया जाता है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत आपकी ओर से अनियमितताएं बरती जा रही थी। साथ ही अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में वहां के प्रधानाध्यापक हरिदेव महतो को सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। इस तरह से 3 दिनों के अंदर जहां स्पष्टीकरण सुपुर्द करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है, उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत भी किया जाता है, लेकिन पदाधिकारी उस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते हैं और ठीक 25वें घंटे में उनका निलंबन संबंधी पत्र जारी कर दिया जाता है। इतनी सतर्कता दिखाती है बिहार शिक्षा विभाग और खास तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सुपौल, जो 1 मिनट भी विलंब नहीं करती है और शिक्षक पर कार्रवाई हो जाती है। वहीं दोस्तों, एक और पत्र जारी किया गया है 14 दिसंबर 2024 को, जो राज्य मुख्यालय की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को स्पष्टीकरण के संबंध में लिखा गया है। इसके बारे में भी मैंने चर्चा पिछले वीडियो में कर दी है। निश्चित रूप से मधुबनी जिला के उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी निलंबित किया जाएगा। बस कुछ पलों का समय रह गया है। मेरा मानना है कि सोमवार यानी 16 दिसंबर 2024 को निश्चित रूप से मधुबनी जिले के प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय टेंगरा मुसहरी को निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दिनों शिक्षा विभाग द्वारा सिर्फ व सिर्फ निलंबन मुहिम चलाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, बिहार के तमाम प्रधानाध्यापकों के साथ साथ सहायक शिक्षकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं
विभाग के रवैयों पर अमल करने की जरूरत है। यूँ तो विलंब नहीं की जाती शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई के क्रम में, लेकिन जहां पर अपना दायित्व निभाने की बात आती है, शिक्षा विभाग दायित्वों का निर्वहन ससमय नहीं कर पाती है। आप इस बात से अवगत है कि इन दिनों शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित थी। प्रधान शिक्षक के तो हो गए, लेकिन प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग नहीं हो पाई। इसमें 7 दिन विलंब हो गए और बीते दिन ही पत्र जारी कर दिया गया कि अब इनकी काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर 2024 को प्रमंडल स्तर पर होगी। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा ही यह तिथि निर्धारित की गई थी कि बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत प्रकाशित रिजल्ट के एवज में तमाम अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक संपन्न कराई जाएगी। लेकिन यहाँ भी शिक्षा विभाग फेल हो गई है, यहाँ भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाई है। इस तिथि में भी बदलाव कर दिया गया है। अब बीपीएससी टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक आयोजित कर दी गई है। तिथि में बदलाव कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग भी कराई जानी थी। इसके लिए भी शेड्यूल जारी किया जा चुका था। इसके लिए तिथि का निर्धारण था 23 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024। लेकिन शिक्षा विभाग को मालूम हो गया कि हम समय से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार ही जब विलंब हो गई, 9 से 13 दिसंबर को ही काउंसलिंग प्रधानाध्यापकों की नहीं हो पाई, उससे विलंब की स्थिति आगे की तरफ बढ़ गई और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया अब 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नहीं होकर इसमें भी बदलाव करते हुए 30 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक निर्धारित कर दी गई है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग कौन से कार्य में व्यस्त रहती है। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर पत्र क्यों नहीं लिखा जाता है? जब उनकी ओर से शेड्यूल जारी कर दिया जाता है, उसके बाद उस समय पर कार्य नहीं होता है, इसके लिए कार्रवाई तो बनता है। जब एक प्रधानाध्यापक के ऊपर यह आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित किया जाता है कि आपके द्वारा मानक समय के अनुसार विद्यालय का संचालन नहीं हो रहा था, इसलिए आपको निलंबित किया जाता है, तो वही इसका दायित्व जिला शिक्षा पदाधिकारियों के ऊपर भी होती है कि मानक समय निर्धारित किया गया है काउंसलिंग के लिए, आखिर वह काउंसलिंग की प्रक्रिया मानक समय के अनुसार संपन्न क्यों नहीं कराई गई? क्यों शिक्षा विभाग की ओर से बार बार तिथियों में बदलाव किया जाता है? दोस्तों, मैंने तिथियों के बारे में जो बताया है, यह पहली बार बदलाव नहीं हुआ है, यह दूसरी बार का बदलाव है। शिक्षा विभाग बार बार तिथियों में बदलाव कर रही है। इसका मतलब है कि वो अपने कर्तव्यों को भूल गई है, वो अपने दायित्व को भूल गई है, वह अपने स्तर से होने वाले कार्य में शक्ति नहीं है, जिसके कारण सारा का सारा दोष बिहार के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों पर सौंप देती है। इससे काम नहीं चलेगा। शिक्षकों पर कार्रवाई करना कोई बहादुरी नहीं होती है। बहादुरी तो तब माना जाएगा जब समयबद्ध तरीके से शिक्षा विभाग अपने पूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर देगी। ये तो तिथियों के बदलाव संबंधी कर्तव्यहीनता दिखाती है शिक्षा विभाग। वहीं दोस्तों, अगर देख लिया जाए, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना करती है शिक्षा विभाग। माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से दिशा निर्देश दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर इसका अनुपालन कर कोर्ट को सूचित करे, लेकिन वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, शिक्षा विभाग उस पर कोई अमल नहीं करती। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इन दिनों नियोजित शिक्षकों में बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति संबंधी आदेश माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार शिक्षा विभाग को दिया गया है और 1 महीने का वक्त दिया गया है कि शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाए। लेकिन लगभग 4 से 5 दिन बीत गए, अभी तक इसके संबंध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया। इसके संबंध में कार्रवाई कब की जाएगी, शिक्षा विभाग इसको भूल गई। शायद कोर्ट के ऑर्डर को ही शिक्षा विभाग भूल गई है। यानी जहां पर शिक्षकों के हित के संबंध में हो, वहां पर विलंब और टाल मटोल किया जाता है, और कार्रवाई करने की बात हो, वहां पर शिक्षा विभाग द्वारा 1 मिनट का भी विलंब नहीं किया जाता है। दोस्तों, यह तो स्नातक ग्रेड के प्रोन्नति संबंधी है। यह पहला आदेश नहीं था, इससे पहले भी 2 आदेश आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन संबंधी भी हाईकोर्ट द्वारा 2 बार ऑर्डर दिया गया, रिव्यू आदेश दिया गया। उसके बाद भी शिक्षा विभाग की एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई।
नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देना था। ढेर सारे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने मानक को पूरा कर लिया है, फिर भी उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। आखिर क्यों? शिक्षा विभाग कम से कम अपने रवैयों पर क्यों नहीं विचार करती है? सिर्फ कार्रवाई करते जाओ, शिक्षकों को प्रताड़ित करो। ये सब करके शिक्षा विभाग क्या दिखाना चाहती है? क्या शिक्षा विभाग अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर होने की ताकत शिक्षकों को एहसास कराना चाहती है? वास्तव में शिक्षकों को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। और दोस्तों, खास तौर पर बातें कर ली जाए, जब भी काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की गई, तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया तो निर्धारित की गई, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया आखिर सबसे अंत में क्यों कराई जा रही है? जहाँ प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और मुख्य रूप से बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग की बातें की जाए, इसका निर्धारण पहले के तारीख में किया गया, लेकिन जब सक्षमता 2 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथियों के निर्धारण की बात आई, उसका शेड्यूल सबसे अंत में जारी किया गया। आखिर क्यों? इसका मतलब यही है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से बड़ी चीज है शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग इसे टाल मटोल कर वर्षों बरस तक आगे बढ़ाना चाहती है और खास तौर पर नियोजित शिक्षकों को चाहे जिस नीति का उपयोग करके हो परास्त करना चाहती है। वो इस कदर शिक्षकों को मजबूर कर देना चाहती है कि शिक्षक तंग आकर अपने पद से ही इस्तीफा दे दे या फिर नौकरी छोड़कर ही भाग जाए। लेकिन शिक्षकों को इन बिंदुओं पर विचार करना होगा, सोचना होगा, धैर्यपूर्वक सरकार और विभाग के रवैयों को जवाब देना होगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।